अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, मामलाते ज़िंदगी आपका अच्छे से चल रहा होगा और आज के दिन का आगाज़ भी आपका हो चुका होगा हमारे साथ, क्योंकि हमारा भी हो गया। और मुझे यकीन है कि आप सुबह की सोच को भी देखते होंगे, क्योंकि सुबह की सोच में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव भी होता है। तो मुल्की हालात के हवाले से भी बात कर लें तो वो भी काफ़ी किसी हद तक ठीक चल रहे हैं, किसी हद तक काफ़ी साजगार हैं। मुलाकातों के हवाले से बात की जाए तो वज़ीर आज़म साहब की आज डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात भी है, जिसकी वाशिंगटन में मुलाकात होगी और वाइट हाउस की जानिब से इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। मुलाकात आज मकामी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे ऑफिस में होगी। और इसके साथ साथ आपको पता है कि इससे पहले भी इजलास हुए, फिर खिताब हुए और डिफरेंट कंट्रीज़ के जो सरबराहान थे उनसे भी वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है। साथ ही साथ आलमी हो चाहे वो इलाकाई मामलात हों, उन पर भी गुफ्तगू की जाएगी, तफसीली गुफ्तगू होगी। उसके बाद क्या कुछ सामने आता है फिर हम इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर स्टोरी भी करेंगे, उसके ऊपर गेस्ट भी लेंगे। हाँ, इस मुलाकात में फील्ड मार्शल साहब भी होंगे। फील्ड मार्शल साहब भी होंगे और वो मुलाकात होगी। उसके बाद एक एलामिया जारी होगा। वो एलामिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तो मुलाकात होना इटसेल्फ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एलामिया इंशाल्लाह उसके बाद बात होगी। हाँ जी, एग्जैक्टली। और अब करते हैं अपनी सोशल स्टोरीज की जानिब, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टोरीज होती हैं, उन्हीं से हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद की कश्मीर चौक में एक नौजवान जिसका नाम मोहसिन है, एक मोबाइल था उस पर वो चढ़ गया और उसने ये मुतालबा किया कि वो सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ मिलना चाहता है और उनकी मुलाकात जब तक नहीं होती वो तब तक नीचे नहीं उतरेंगे, वरना वो खुदकुशी कर लेगा। मैं उस शख्स की बात कर रही हूँ जो इस वक्त आपको विजुअल्स में नजर आ रहा है। वो टावर पर चढ़ा हुआ है और वाकई की इतला मिलते ही पुलिस, इंतजामिया, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। सूरत हाल पर उन्होंने काफ़ी काबू पाने की कोशिश भी की, लेकिन कई घंटों तक वो शख्स उसी टावर पर मौजूद था। फिर उसके बाद पुलिस ने नौजवान की आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश को पूरा करने का भी वादा किया और फिर पुलिस ने नौजवान को बाहिफाजत खंबे से उतारकर अपनी तहवील में ले लिया। और इस वाक़े से कश्मीर चौक के तरफ ट्रैफिक का जो निज़ाम था वो भी शदीद मुतासिर हुआ। लोग वहाँ पर घंटों कतारों में खड़े रहे, गाड़ियों में खड़े रहे, उसको उतारने की कोशिश की जाती रही। बिल्कुल ऐसी है। ये खंबे पे चढ़ने का वाकया, इससे पहले एक सिकंदर भी आए थे इस्लामाबाद में और उस वक्त हीरो बने थे बहुत सारे वाक़े हैं। हाँ। और उन्होंने उसको ना सिर्फ नीचे गिराया था बल्कि एक जो केओस था उस वक्त मीडिया में फैला हुआ, पूरे मुल्क में फैला हुआ, उसको कम किया था और उसके बाद उसको तो जेल भी होगी। अब देखते हैं कि इसके साथ पुलिस क्या करती है। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए गज़ा के हवाले से बहुत ही अच्छी खबरें आ रही है अक़वाम मुत्तहिदा से। इंडोनेशिया के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से किताब में गज़ा के लिए बड़ी पेशकश कर दी है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक सदर जो इंडोनेशिया के, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा है कि इंडोनेशिया हमेशा आलमी अमन मिशन में नुमायाँ किरदार अदा करता है। उन्होंने ये पेशकश भी की कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल या फिर जनरल असम्बली इजलास में ये फैसला होता है तो हम अपने 20,000 फौजी अमन मिशन के लिए गज़ा भेजने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। इंडोनेशिया के सदर ने दो रियासती हल की हिमायत करते हुए कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के साथ ही गज़ा में पायदार अमन मुमकिन है। उन्होंने इस बात की भी हिमायत की है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के साथ साथ इसराइल को सरकार सलामती की यकीन दहानियाँ भी फराम की जाएँ। मज़ीद कहा कि अमन के क़याम में अपना हिस्सा डालने के लिए पुरअज़्म है। गज़ा के अलावा भी दुनिया के किसी भी खित्ते में ये फ़र्ज़ निभा सकते हैं। याद रहे कि अमरीकी मीडिया के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया भी यही चाहती हैं कि अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक की अफवाज पर मुश्तमिल एक अमन दस्ता गज़ा में तैनात कर रहे। और अमेरिका इस बार भी मुतअद्दिद बार ये कह चुका है कि फ़लस्तीनी इलाकों में इक़्तिदार की मुंतकिली और तामीर नो के लिए माली ताउन भी फराम करने की यकीन दहानी करवाने के लिए वो तैयार है। और अब देखते हैं कि तैयारियाँ क्या अपना अमली उसको जामा पहना पाते हैं वो या नहीं पहना। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये हमने देखा है कि अभी जो इजलास हुआ है उसमें तमाम ममालिक के जो सरबराहान थे मुस्लिम ममालिक के, उन्होंने फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से बात ज़रूर की है और ये भी यकीन दहानी कराई है कि वहाँ पर अमन होना चाहिए, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो अमीर कतर हो या फिर कोई भी हो। सब ने बात गज़ा और फ़लस्तीन से रिलेटेड की है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी इस हवाले से बात की है और हम उम्मीद भी करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। फ़लस्तीन और गज़ा के जो हालात हैं वो नाकाबिले बयान है। हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारे एंड से जो कुछ होता है हम करते हैं, उनको सराहते हैं, जो कुछ भी जितने भी जिस तरह के भी स्टेप्स लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बलोचिस्तान लिए चलते हैं, जहाँ पर ज़िला मस्तोंग के इलाके में रेलवे ट्रैक पर बम धमाके के नतीजे में पेशावर कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस
एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। जाफर एक्सप्रेस के हवाले से मुतअद्दिद वाक़यात, मुतअद्दिद केसेस हैं, रीसेंट केसेस भी आप सब जानते हैं। और सरकारी हुकाम के मुताबिक धमाके के बाइस एक बोगी मुकम्मल तौर पर गिर गई, जबकि 6 दीगर बोगियां पटरी से उतर गई। लेविस फोर्स दश्त के SHO अख्तर बलोच ने यह बताया कि नामालूम अफराद ने रेलवे ट्रैक पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया था, जो उस वक्त फटा जब जाफर एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। और फिर रेलवे जराये के मुताबिक धमाके के नतीजे में 12 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए। और रेलवे के मकामी तर्जुमान ने भी तस्दीक की है कि ट्रेन में तकरीबन 270 मुसाफिर सवार थे। आपको ये भी याद हो कि दश्त का इलाका कोयटा शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर जनूब मशरक में वाक़ है। और इस इलाके में माजी में भी ट्रेनों को कई बार बम धमाकों और फायरिंग का निशाना बनाया जा चुका है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। और ये पहला वाक़या भी नहीं है। ये जाफर एक्सप्रेस को दहशत गर्दों का सामना करना पड़ता है। और रवां बरस 4 अगस्त की बात की जाए तो आपको पता है कि उस वक्त भी रेलवे ट्रैक पर हमले की कोशिश की गई थी, जब क्लियरेंस के लिए भेजे गए पायलट इंजन पर फायरिंग की गई थी। और इससे पहले 11 मार्च 2025 को कोयटा से पेशावर जाने वाली 9 बोगियों पर मुश्तमिल जाफर एक्सप्रेस पर बड़ा हमला किया गया था, जिसमें 26 मुसाफिर शहीद हुए थे। और फौज, FC, रेलवे और आम शहरी भी उसमें शामिल थे। और 354 पर जितने भी जो यरगमाली थे उनको बाजियाब करा लिया गया था। बिल्कुल ऐसी है गजल जिस तरह आपने कहा है। जाफर एक्सप्रेस के हवाले से हम आए दिन खबरें सुनते हैं और कोई ऐसा महीना नहीं, कोई ऐसा हफ्ता नहीं है जब जाफर एक्सप्रेस के साथ हादसा ना हो। और ये इस वजह से भी होता है कि ये बलूचिस्तान के उन शोर-ए-सदा इलाकों में जाती है जहाँ पे दहशतगर्द अपनी मजमूम कार्रवाइयाँ करते हैं। हर आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स बात आ रही लेकिन होती है। उनको पाक फौज की जानिब से जवाब भी मिलता है, FC लेवीज की जानिब से जवाब भी मिलता है। और वो जवाब मिलने की वजह से फिर खामोश भी हो जाते हैं। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमले हैं इनको किसी तरह से रोका जाए और ये जो ट्रैवलिंग है पूरे मुल्क की और कनेक्टिविटी है बलूचिस्तान के साथ, ये स्मूथ हो जाए और रिस्क फ्री हो जाए। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको मुत्तहिदा अरब अमारात से बहुत ही अच्छी खबर देते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत तालीम ने ऐलान किया है कि अब तमाम सरकारी स्कूल्स में रोज़ाना ज़ुहर की नमाज बाजमात अदा की जाएगी और अपने मखसूस वक्त के मुताबिक अदा की जाएगी। वज़ारत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस फैसले को शेयर करते हुए कहा कि स्कूल इल्म के साथ अक़दार के घर भी हैं और तालीम के साथ ईमान की अहमियत पर भी उन्होंने जोर दिया। एक वीडियो में तलबा को अज़ान देते, नमाज की जगह तैयार करते और स्कूल हॉल्स में बाजमात नमाज पढ़ते हुए देखा गया और कई तलबा ने इस नए इकदाम पर खुशी का इज़हार किया। एग्जैक्टली, इट इज़ वेरी गुड स्टेप जो लिया गया है मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से। देखिए, दीन और दुनिया दोनों साथ साथ चलने चाहिए, सारी तालीम जो है वो साथ साथ देनी चाहिए। और ये वीडियो भी साथ इस अनाउंसमेंट के बाद शेयर की गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है जिस तरह से बच्चे बाकायदा नमाज की जगह बना रहे थे और नमाज पढ़ने के लिए तैयारी भी कर रहे थे और हर एक स्टेप भी दिखाया गया। और हम उम्मीद करते हैं कि ये स्टेप इसी तरह से चलते रहें तमाम तर स्कूल, सरकारी स्कूलों में भी और जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर भी इसी तरह होता चला जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको एक पैकेज दिखाते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं क्योंकि अभी जो हालिया सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने सियाहती मकामात का रुख करना मुनासिब नहीं समझा या फिर उनको डर था, खौफ था और एक जो मुतासिर हुआ, आप ये कहें टूरिज्म जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन उसके बाद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं बाला, उन्होंने एक बहुत फरीद चौधरी साहब, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक पैकेज बनाया। वो पहले आप मुलाहिजा करें, उस पर फिर हम मज़ीद टॉक करेंगे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी कागान के सियाती मकाम नारान में, जहाँ पर काफ़ी अरसा स्याहों की गहमा गहमी कम होने के बाद, सैलाबी सूरत हाल के बाद स्याहों ने एक बार फिर विंटर टूरिज़म शुरू होते ही स्याहों ने वादी कागान का रुख कर लिया और नारान में बाज़ार से लेकर झील सैफ मुलूक और बाबूसर टॉप तक हर जगह स्याह नज़र आते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि होटल इंडस्ट्री ने जो खाने के रेट है वो आधे कर दिए और कमरों के रेट भी आधे कर दिए और पैकेज का ऐलान किया। इस वक्त मेरे साथ नारान की मारूफ कारोबारी शख्सियत असंदीद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि स्याहों के लिए पैकेज के हवाले से और यहाँ की सियाहत और बाबूसर टॉप के हवाले से वो बताएं। जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, मौसम बहुत अच्छा है। जैसा कि पूरे पाकिस्तान में बारिशें थी, अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है और ये खुशकिस्मती की बात है कि आजकल होटल एसोसिएशन ने काफ़ी किराए जो है ना 50% से भी नीचे जो है ना सस्ते किए हुए हैं और तमाम गैर मुल्की और पाकिस्तानी सियाह आएँ, इस मौके से फ़ायदा उठाएँ और सारे रास्ते खुले हैं, सारी झीलें खुली हैं, तमाम झीलों के रास्ते खुले हैं और बाबूसर टॉप खुला है। तो आप आएँ, वादी कागान की सैर करें और उसके बाद बाबूसर टॉप से होते हुए नादरन एरिया में जाएँ, खजराब टॉप तक और तमाम
तमाम गैर मुल्की और पाकिस्तानी सयाह और आएँ और खूब सैर करें और खूब इंजॉय करें। इस वक्त मेरे साथ कुछ सयाह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम लोग एबटाबाद से आए हैं, पूरी फैमिली आई है, यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं तो सबको सजेस्ट करूँगी कि आजकल ऐसा मौसम है कि सब लोग आएँ और इंजॉय करें, क्योंकि ना ही नारान में रश है और रास्ते सब खुले हुए हैं और हम सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, आप लोग ज़रूर आएँ। आजकल मौसम बहुत अच्छा हुआ है, किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है और बहुत अच्छा मौसम है। आप लोग भी फैमिली के साथ आएँ, रश बिल्कुल भी नहीं है, तो आप बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। जी, स्याहों का कहना है कि यहाँ पर आजकल रश नहीं है, जबकि यहाँ के होटल स्टेशन के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो रेट थे वो खाने के आधे रेट कर दिए गए, जबकि जो रिहायशी कमरे हैं उनके रेट भी आधे कर दिए गए। और फैमिली टूरिज़म के लिए, विंटर टूरिज़म के लिए नारान बाबूसर टॉप तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुला है, स्याह यहाँ पर आ सकते हैं। जी, तो ये फरीद चौधरी साहब थे जो कि आपको बता रहे थे नारान के हवाले से। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात गज़ल ये है कि अब हमारा भी जाने का दिल कर रहा है, क्योंकि होटल एसोसिएशन ने किराए कम कर दिए हैं, खाने के रेट्स कम हो चुके हैं। और डेफिनेटली ये होना था, क्योंकि अगर 2 महीनों की बात की जाए जो कि प्रॉपर सीज़न होता है नारान का, कागान का, कालाम सवाद का, इस तरह मरी का या फिर हुंजा का, वो सीज़न नहीं हो सका इस दफ़ा। बारिशों की वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकल सके, सैलाबी सूरत हाल थी। सो अब जाके उन्होंने ये पैकेज का ऐलान किया और वो चाहते हैं कि तकरीबन ये जो एक महीना या सवा महीना रह चुका है बर्फ की आमद से पहले वो कुछ ना कुछ कारोबार भी कर लें और आवाम भी जाके एंजॉय कर लें। एग्जैक्टली, क्योंकि मौसम भी बहुत हसीन हो चुका है, लोग रुक कर रहे हैं, लोगों की अपनी ज़बानी आपने सुन ली है। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। हमारी सोशल स्टोरीज थी आज की, ये ट्रेंडिंग स्टोरीज थी। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।